नमस्कार, पूरा सच में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। क्या चीनी की बड़ी कीमतों को देखकर आप भी चिंतित हैं? और अगर हां, तो आज का पूरा सच आपके लिए राहत की खबर लेकर आ रहा है। आपने देखा होगा कि हाल के दिनों में चीनी के दामों में बढ़ोतरी देखी गई है। इसके अलावा भी कई लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन ठहरिए, बिल्कुल पैनिक मत कीजिए, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। देश में चीनी की कोई भी किल्लत नहीं है और ना ही आपके किचन की जो मिठास है, जो आपके रसोई की जो मिठास है, वो कड़वी भी नहीं होने वाली है। सच्चाई यही है कि भारत के पास बहुत अत्यधिक मात्रा में इस वक्त चीनी का बम्पर स्टॉक मौजूद है और जो हालिया कमी आई है या जो आप कीमतें बढ़ती हुई देख रहे हैं, उसकी वजह कोई एथेनॉल नहीं है जैसे कि लोग अफवाह फैला रहे हैं, बल्कि ये कमी या महंगाई जो हुई है उसकी वजह है बारिश, फसलों में बीमारी, गन्ने की जो खेती है उसमें जो बीमारी लगी वो, त्योहारों से ठीक पहले कुछ व्यापारियों द्वारा की गई जमाखोरी, ये सब वजह है। लेकिन इस सब से निपटने के लिए सरकार अब पूरी तरह से सुपर एक्शन मोड में आ चुकी है। इसलिए आज पूरा सच में हम आपको बताएंगे कि क्या है सरकार की तैयारी और कैसे कम होगी चीनी की कीमतें। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो हाल के हफ्तों में चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 20 जुलाई 2026 को चीनी का जो भाव था वो करीब 1 किलो चीनी का जो दाम था वो 48 रुपए था, जो अभी 20 अगस्त को यानी कल तक जो दर्ज किया गया है वो बढ़कर 55 रुपए 70 पैसे के आसपास आ गया है। लेकिन सरकार स्थिति पर, जो हालात है उस पर लगातार नजर बनाए हुए है और आम जनता के लिए स्थिर कीमतें, पर्याप्त चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए गए। वो कदम क्या है वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले जानते हैं कि चीनी की जो कीमतें हैं, जो शुगर की कीमतें हैं, वो आखिर क्यों बढ़ी है, ये उछाल क्यों आया। तो देखिए, चीनी के क्यों बढ़े दाम। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि चीनी की बढ़ती कीमतों का कारण एथेनॉल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हाल ही में चीनी की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के लिए एथेनॉल बनाने में चीनी के इस्तेमाल को जिम्मेदार ठहराना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर कोई ऐसी अफवाह फैला रहा है तो वो गलत कर रहा है। वास्तव में एथेनॉल के लिए इस्तेमाल होने वाली चीनी की हिस्सेदारी जो थी वो वर्ष 2022-23 के लगभग 12% के स्तर से घटकर वर्तमान में 2025-26 में लगभग 9% हो गई है। यानी जो एथेनॉल में चीनी या गन्ने का इस्तेमाल होता था वो पिछले 2-3 साल में 3% कम हो गया है। तो ये कहना कि एथेनॉल के इस्तेमाल की वजह से, एथेनॉल में इस्तेमाल की वजह से चीनी की कीमतें बढ़ रही हैं या गन्ने का डाइवर्जन जो है वो एथेनॉल की फैक्ट्रीज में हो गया, ये बिल्कुल गलत है। उल्टा कमी आई है एथेनॉल के इस्तेमाल में। अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा देश में उत्पादित होने वाले एथेनॉल का लगभग, जो भी एथेनॉल भारत में बनता है उसका 3/4 हिस्सा वो अनाजों से आता है और मुख्य रूप से मक्का जो है वो एथेनॉल में बनाने में सबसे ज्यादा काम आता है। दरअसल चीनी की कीमतों में जो मौजूदा बढ़ोतरी है, जो कीमतें बढ़ी हैं, उसके पीछे कई कारण हैं। जैसे घरेलू उत्पादन का जो अनुमान था वो कम होना एक बहुत बड़ी वजह है। देखिए, पहले क्या था, 37 लाख जो अनुमान लगाया गया था कि इस साल इतनी चीनी का उत्पादन होगा, उससे 37 लाख मीट्रिक टन उत्पादन कम रहने की उम्मीद है। ये एक बहुत बड़ी वजह है। इसके अलावा इस साल गन्ने की फसल को मौसम से काफी नुकसान पहुंचा। गन्ने की फसल में रेड रॉट करके एक बीमारी होती है, टॉप बोरर जैसी बीमारियां होती हैं। ये साथ साथ ये तो हुआ ही, और साथ में जो बारिश हुई, जो ज्यादा बारिश हुई, उसके कारण गन्ने के खेतों में कुछ इलाकों में जलभराव हुआ। इससे जो गन्ने का उत्पादन था, जो खेती थी, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुई। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आगामी त्योहारों का सीजन आ रहा है, जो आने वाला है कुछ दिन बाद, उसके पहले मांग बढ़ जाती है। इससे भी कीमतें कहीं काफी हद तक प्रभावित हुई हैं और सरकार ने यह भी पाया है कि कुछ चीनी मिलों और व्यापारियों द्वारा की जा रही सट्टेबाजी और जमाखोरी ने भी हालिया मूल्य वृद्धि में अपना योगदान दिया है। तो चीनी की आपूर्ति में कमी एक वैश्विक समस्या भी है, यह भी आपको समझना चाहिए। यह सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, क्योंकि दुनिया भर के बाजार में वैश्विक स्तर पर भी चीनी के दाम बढ़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी की कीमतें पिछले 2 महीने में कम से कम 16% से अधिक बढ़ चुकी हैं। तो ये सब वो कारण है जिसकी वजह से चीनी के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन इसको लेकर घबराने की कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने भी साफ कर दिया है कि चीनी की कीमतों में हुई बढ़ोतरी का कारण एथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी का डायवर्जन बिल्कुल नहीं है, जैसा हमने आपको बताया, बल्कि घरेलू उत्पादन अनुमान से कम रहना, त्योहारों से पहले मांग बढ़ना, वैश्विक स्तर पर चीनी की आपूर्ति में कमी और जमाखोरी की वजह से
चीनी की कीमतों में ये जो मौजूदा बढ़ोतरी है ये इसलिए हुई है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव संजीव चोपड़ा ने यह भी कहा कि 20 अगस्त 2026 तक गन्ना किसानों के 97% बकाये का रिकॉर्ड भुगतान कर दिया गया है, यानी कहीं कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है। आप भी सुनिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव संजीव अरोड़ा ने क्या कुछ बताया। Again, we are making some of the stakeholders are trying to create the impression that the sugar prices have gone up only because of ethanol diversion, which is again completely baseless. See, ethanol diversion, if you will talk to industry or those of you who are aware of the sector would be knowing that ethanol diversion has been the single important factor for turning around not only the sugar sector but also ensuring timely payment to the cane farmers. For this season, we have already paid 97% of the cane dues, which is a historical high. And greater quantity of ethanol is now coming from grain, particularly maize. So 3/4 of the ethanol being produced in the country is coming from grain, and only 1/4 is coming from sugar feedstock. And this too has ensured that the sector has all the stakeholders of the sector have gained, and government will take whatever measures are required to ensure the consumers' interest and the interest of the farmers are protected, because that's the broad underlying intent of the government policy for the sugar sector. तो यहां आपको यह भी बताना जरूरी है कि देश में चीनी का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। वहीं अगर पिछले कुछ सालों की बात करें तो हमारे देश में जो चीनी की कीमतें हैं वो करीब करीब स्थिर रहीं, ऐसी कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई। अगर हम पिछले 2-3-4 साल की बात करें, अगर हम पिछले 2 साल की बात कर लें तो अगस्त 2024 से लेकर जुलाई 2026 के बीच इसमें केवल 3% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। 2 साल में इतनी बड़ी है। हालांकि अभी पिछले कुछ 1 महीने में तेजी देखी गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ताज़ा दाम जो बढ़ोतरी का हुआ है, जो नए दाम आए हैं, जो महंगाई बढ़ी है चीनी को लेकर, उसको लेकर सरकार चिंतित नहीं है। सरकार पूरी तरह से एक्शन में है और उसने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जैसे कि 30 नवंबर 2026 तक देश भर में चीनी व्यापारियों के लिए 400 टन की स्टॉक सीमा लागू कर दी गई है। वहीं 1 सितंबर से थोक उपभोक्ताओं को 15 दिनों की खपत से अधिक का चीनी स्टॉक रखने की अनुमति नहीं होगी। यहां पर ध्यान दीजिए, समझ लीजिए कि ये थोक उपभोक्ताओं की बात हो रही है, जो चीनी का इस्तेमाल एक बड़े पैमाने पर अपनी प्रोडक्ट बनाने के लिए करते हैं, उनके लिए बात हो रही है। आप और हम जैसे जो आम उपभोक्ता हैं उनके लिए ये कोई ज़रूरी नहीं कितने दिन वो चीनी रखें, कितनी रखें, इसको लेकर कोई रोक नहीं है। जो भी रोक है वो थोक उपभोक्ताओं के लिए, वो 15 दिन से ज़्यादा का स्टॉक नहीं रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जमाखोरी को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों की जो ज्वाइंट टीमें हैं वो चीनी मिलों में चीनी के स्टॉक का फिजिकल वेरिफिकेशन कर रही हैं कि कहीं कोई कालाबाजारी तो नहीं हो रही, कोई जमाखोरी तो नहीं हो रही, कितना स्टॉक है, सब जांच की जा रही है। वहीं एक एहतियाती उपाय के रूप में सरकार ने घरेलू स्टॉक को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी, रॉ शुगर, शुल्क मुक्त, जिसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा, इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देने का फैसला लिया। एक बहुत बड़ा फैसला है। इसके अलावा राज्यों और चीनी मिलों को 15 अक्टूबर 2026 से पेराई शुरू करने की सलाह दी गई है, यानी आप उस समय से उत्पादन आपका शुरू हो जाएगा। इससे अक्टूबर में जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि चीनी का जो उत्पादन है वो सामान्य जो 3 से 4 लाख मीट्रिक टन रहता था वो बढ़कर 10 लाख मीट्रिक टन से अधिक होने की उम्मीद है, जिससे जो त्यौहार का सीजन आने वाला है उस दौरान भरपूर मात्रा में, भरपूर बम्पर स्टॉक जो है वो चीनी का मौजूद रहेगा और उसमें और भी ज़्यादा सुधार होगा। तो इस तरह से सरकार हम जैसे आम उपभोक्ताओं और गन्ना किसानों दोनों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। और वहीं चीनी के स्टॉक कीमतों और बाजार की गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखना भी ज़रूरी है और किसानों को समय पर बकाया भुगतान सुनिश्चित करते हुए जमाखोरी और अनुचित मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए भी सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। और इसी बीच खाद्य और सार्वजनिक वितरण के विभाग के सचिव संजीव अरोड़ा ने बताया कि सरकार ने एहतियात के तौर पर यह कदम उठाए हैं और देश में चीनी के स्टॉक की कोई कमी नहीं है, भरपूर मात्रा में है, पर्याप्त मात्रा में। आप भी सुनिए उन्होंने और कुछ क्या कहा। The sugar sector availability in terms of the stocks that we have in the country is ample, is adequate. There will be about
10 to 12 lakh tons of additional sugar available in the month of October, which will ensure that the availability will be more than adequate to cater to the domestic requirements. However, as a matter of abundant precaution, government has also given an approval to have duty-free import of about 10 lakh tons of sugar, of raw sugar. So as I said, these are all additional steps taken as a matter of abundant precaution. There is no justification for some of these players in the sugar sector to have hiked the prices. We are in fact aware. I have had meetings today with the sugar associations, both the Sugar Federation of the Cooperatives and also the ISMA, which represent the private sugar mills, and told them that what has happened over the past few days is not acceptable. I can assure that there will be no issue with regard to the availability of stocks in the festive season and beyond, and even the prices would remain stable. तो आइए चीनी के इस पूरे गणित को समझने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री देवेश चतुर्वेदी जी, जो पूर्व सचिव हैं भारत सरकार के अलावा। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं विनोद आनंद जी, जो सदस्य हैं एमएसपी हाई पावर कमेटी कृषि मंत्रालय के। तो आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है डीडी न्यूज़ में। शुरुआत विनोद जी मैं आपसे करना चाहूँगा कि जिस तरह से एक अफवाहें फैला दी गई, जिस तरह से कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कह दिया गया कि भाई ये तो एथेनॉल के अंदर जो है वो चीनी का इस्तेमाल बढ़ गया है, इस वजह से जो है वो कहीं ना कहीं जो है चीनी के दाम बढ़ गए और ये सब हो रहा है देश में, तो ये सब इसकी सच्चाई क्या है इसके पीछे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, इथेनॉल को कहीं से दोषी नहीं दिया जा सकता है। दरअसल गन्ने में पहले जो 12% लगभग, जो आप ऐसे समझाएं अपने दर्शकों को कि लगभग 1 क्वार्टर कम इथेनॉल गन्ने से बनाया जा रहा है। अब मक्के से और बाकी जो सीरियल्स हैं उनसे ज्यादा बनाया जा रहा है। तो कहीं से इथेनॉल गन्ना का कोई संबंध दाम में नहीं है। मैं एक बात आपको पहले बता दूं, शुगर ही एक ऐसा, यानी कि चीनी ही एक ऐसी कमोडिटी है जिसमें मिनिमम सेलिंग प्राइस लगाया जाता है। ये सरकार पहले से भी एक शुगर का दाम एक कंट्रोल में रहे, इसके लिए अलग से प्रयास करती है, और कोविड के बाद तो खास करके इस पे ज्यादा ध्यान दिया गया। मुद्दा सिर्फ ये नहीं है, मुद्दा ये है कि जो अंतर्राष्ट्रीय एक कार्टेल है, जैसे जो ब्राजील सबसे बड़ा उत्पादक भी है और सप्लायर भी है, भारत की भी हिस्सेदारी गजब की है, तो एक अंतर्राष्ट्रीय कार्टेल है, और जो लॉजिस्टिक चैलेंजेज हैं उसके वजह से इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सारे जगहों पे इसका स्टॉक उस तरीके से नहीं पहुंच पाया जैसा पहुंचाया जाता था, जैसा सामान्य अवसर पर वो रहता था। अभी युद्ध का समय है और इस हिसाब से चीजें अव्यवस्थित हो रही है, तो पूरे इंटरनेशनल कार्टेल का जो एक गणित है वो हमारे प्राइसेस को अफेक्ट कर रहा है। अगर आप पिछले 5 वर्षों का दोनों आंकड़ों को मिलाएंगे, जो हमारा डोमेस्टिक प्राइस में जो फ्लक्चुएशन होता है और जो इंटरनेशनल मार्केट में जो कमोडिटीज में खास करके शुगर में जो फ्लक्चुएशन होता है, तो आप ये पाएंगे कि दोनों में कोई खास वैसा संबंध पिछले साल से ही बना है, उसके पहले दोनों का कोई खास संबंध नहीं होता था। इसका सीधा सीधा कारण शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड और बाकी के जो कमोडिटी के जो कार्टेल हैं वो अपना गणित अपने हिसाब से लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो हमारे विकास की सीढ़ी है उसको थोड़ा, उससे सभी लोग दुखी हैं कि भारत इतने तेजी से विकास क्यों कर रहा है। गन्ने के ऊपर बहुत राजनीति होती थी, हमारे किसान बहुत नाराज होते थे, लेकिन यहाँ तो 97% पेमेंट पहले ही हो गया, 20 अगस्त के पहले ही, तो कोई किसान तो दुखी है नहीं। तो ये बर्दाश्त उनसे नहीं हो रहा है, इसलिए इस तरीके का रॉटर और तो पता नहीं कितने न्यूज चैनलों के माध्यम से जो वैश्विक जगत के वैसे वायर सर्विसेज हैं, ये इस तरीके का एक माहौल बना रहे हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और सरकार ने सबसे पहले ये एश्योर कर लिया है कि अगर कुछ ऐसा गणित होता भी है, होर्डिंग मान के चलिए, लोग चीनी नदी में बहा भी देते हैं, कई जगह पे कई सरकारें हैं, कई इस तरीके का काम करेगी, तो अपना स्टॉक एक बना के रखेंगे, और 10 लाख टन जो चीनी है उसको ड्यूटी फ्री हम इस बार अनुमति दे रहे हैं। मूलतः वो ब्राजील या इन देशों से ही वो आएगा। तो ये मिला जुला करके इसका मैं फिर से आपको बताऊं कि किसी भी प्रकार से इथेनॉल से कोई संबंध नहीं है जी। अभी हमारे यहाँ मौसम तो बदल ही रहा है, लेकिन रेड रॉट और टॉप बोरर इन दोनों का कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा, परंतु जहां दूसरे विश्व के कई कोनों में बरसात नहीं हो रही है, हमारे यहाँ जो शुगर बेल्ट है वहाँ वाटर लॉगिंग की समस्या बहुत ज्यादा है।
और वाटर लॉगिंग की वजह से गन्ने की फसल को थोड़ा नुकसान पहुंचा है, और इस वजह से जो सप्लाई है वो हमारे मिलों में थोड़ी देर से पहुंच रही है। ठीक। तो थोड़ा समय रुक जाइए, वो भी हो जाएगा, ऐसा एक ट्रेंड है जो देखा जा रहा है। और जो OECD के और FAO के जो आंकड़े कहते हैं उसमें यही है कि पूरे विश्व का 42% वो हिस्सा है वो भारत का है, और 55% के आसपास ब्राजील का है। ठीक। और इसका फायदा जो है पूरा विश्व इससे लेता है। हम बहुत कम दाम में शुगर की सप्लाई करते रहे अब तक, और ये गणित जो है अब लोगों को थोड़ा सा, जो स्पेकुलेटर हैं उनको वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो इस वजह से ये पेपर ट्रेडिंग, जो बाजार में जो कृत्रिम कमी का जो माहौल बनाया जा रहा है, वो एक ठीक है। आपने कृत्रिम तरीके की बात की, जो आर्टिफिशियल एक तंगी की जाती है। देवेश जी, मेरा सवाल आपसे इसी से जुड़ा हुआ है कि जब कोई इस तरह से एक जमाखोरी होती है, एक आर्टिफिशियल जो एक कमी पैदा की जाती है, इससे निपटना कितना आसान होता है या कितना मुश्किल होता है, और सरकार जो उपाय अपना रही है इस वक्त चीनी के मामले में, वो कितने कारगर साबित होंगे? देवेश जी। नहीं, बिल्कुल जैसे विनोद जी ने कहा और आपने भी प्रस्तुतिकरण किया है। एक तो चीज मैं ये बता दूं कि यद्यपि जो सरकार ने भी अपने जो रिपोर्ट PIB में दी है, जिसमें कहा है कि 306 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन की संभावना है, जो एस्टिमेट है जो थोड़ा कम है ओरिजिनल एस्टिमेट से, लेकिन ये भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि 290 लाख मीट्रिक टन ही हमारे देश की रिक्वायरमेंट है शुगर अच्छा। की। तो कम होने के बाद भी जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट से ज्यादा प्रोडक्शन होगा, तो इसीलिए किसी भी दशा में शॉर्टेज की तो बात आनी ही नहीं चाहिए। और हमारे पास पहले ही से पर्याप्त स्टॉक है, जो इस सीजन को, जो हमारा जो आएगा अभी जो फेस्टिवल सीजन आएगा, जो उसके लिए पर्याप्त है, जो कि सरकार समय समय पर रिलीज करेगी दाम को ठीक रखने के लिए। दूसरी बात जो आपने कही, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि हमको जो हमारा EC एक्ट है और उसके आधार पे जो हम लोग स्टॉक लिमिट लगाते हैं, वो हम मैसेज ये देते हैं इन्फोर्समेंट से कि हम किसी भी दशा में अनुचित दाम बढ़ने की प्रवृत्ति को रोकेंगे। ये अलग अलग समय पे ये किया गया है और बहुत कारगर भी साबित हुआ है, और आगे भी कारगर साबित होगा। जैसे कि 4000 क्विंटल या 400 टन का जो एक स्टॉक लिमिट हम सभी के लिए रखी गई है, और उस पर इंस्पेक्शंस भी राज्यों को निर्देश दिए गए हैं, जो इंस्पेक्शंस भी करेंगे और देखेंगे, इंश्योर करेंगे सबके स्टॉक लिमिट्स देखें कि कोई बहुत ज्यादा चीनी अपने पास बचा के या दबा के नहीं रखे, जो कि होर्डिंग की वजह से समस्या है। तो ये 100% इसमें सफलता मिलेगी, और इन्फोर्समेंट का असर ये होगा कि प्राइसेस जो है निकट भविष्य में ही कम होने शुरू हो जाएंगे। और ये जो तीसरा जो एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है कि 15 अक्टूबर में जो निर्णय लिया है कि हम पेराई सीजन शुरू कर देंगे, तो ये इससे फायदा होगा कि जनरली 1 नवंबर के बाद ही सब शुगर मिल धीरे धीरे करके शुरू होती थी पेराई करना। अगर 15 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी तो कई स्थान पे जो चीनी पहले से एडवांस में पैदा हो जाएगी, तो स्टॉक पर्याप्त फिर से आने में हमको जो है सफलता मिलेगी। तो इसलिए कोई ऐसी अभी चिंता की बात नहीं है, और जो थोड़े बहुत दाम बढ़े हैं वो ओवरऑल भी कमी पर आ जाएंगे। ग्लोबल प्राइसेस 16% बढ़े, जैसे आपने कहा ही है, उसका भी इम्पैक्ट जो है ओवरऑल ट्रेड पे आता है। ठीक है, तो अभी हम यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद हम ये चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों से कि जो जिस तरह से इंपोर्ट ड्यूटी हटाई गई है उससे क्या असर पड़ेगा, और इसके अलावा जो अन्य उपाय सरकार ने अपनाए हैं उसका क्या असर आने वाले दिनों में दिखेगा। इस पर हम चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तड़के वाली हरी हरी मिर्च है, लाल लाल लज्जत से भरी मिर्च, बरसों से जाची पड़ेगी मिर्च। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। जब आप इलाज के लिए अस्पताल जाएंगे तब पॉलिसी बाजार वहां पहुंचकर आपका पूरा साथ देगा, ताकि क्लेम के लिए आप परेशान होने के बजाय अपनों का ख्याल रख सकें। और क्लेम असिस्टेंस पॉलिसी बाजार का प्रॉमिस है। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए हर महीने से शुरू होता है। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ,
मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा, क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, देवेश चतुर्वेदी जी और विनोद आनंद जी, और हम चर्चा कर रहे हैं चीनी की बढ़ती कीमतों पर कि जो कुछ समय से चीनी की कीमतें बढ़ी हैं वो कितना चिंता का विषय है या बिल्कुल ये सब सामान्य है, कितने दिन में स्थिति सामान्य हो जाएगी। तो विनोद जी, यही मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या उम्मीद लगाएं कि स्थिति कितने दिन में सामान्य हो जाएगी? मुश्किल से एक आध महीने की बात है। दरअसल होता यह है कि जो ब्राजील, थाईलैंड और जो ग्लोबल सप्लाई इंटरनेशनल कमोडिटी ट्रेडर, जो खास करके जैसे जो रिफाइनिंग हब्स हैं या लंदन में और न्यूयॉर्क के जो फ्यूचर प्राइसेज हैं, उनसे ये जुड़ा हुआ रहता है। ये सिर्फ उत्पादन में जो फ्लक्चुएशन है वो हमारे यहाँ तो कम है, ब्राजील और बाकी के देशों में बहुत ज़्यादा है, इसलिए इंटरनेशनल मार्केट में उसकी भाव बहुत ऊपर नीचे बढ़ रहा है। इसलिए होर्डिंग हमारे यहाँ हो रही है ताकि उसको होल्ड करके और बाद में एक्सपोर्ट खुलवा के उसको एक्सपोर्ट किया जा सके। चीनी की खरीद, भंडारण, शिपिंग, हेजिंग, फाइनेंसिंग, इन सब स्तरों पे चीनी का जो मूल्य श्रृंखला है उस पे उसका असर पड़ता है। तो ग्लोबल प्राइस सिग्नल्स अगले 10 से 15 दिनों में काफी तेजी से फ्लक्चुएट करेगा और उसके हिसाब से एशिया में और हमारे यहाँ भी जो रिफाइंड शुगर है उसमें एक प्राइस में बड़ा फ्लक्चुएशन आएगा। भारत सबसे स्वयं बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है और जब घरेलू सप्लाई बहुत टाइट होती है तो जो इंपोर्ट की जो पैरिटी प्राइस है, यानी कि विदेश से चीनी मंगाने की जो संभावनाएं बनती है, उसका एक बेंचमार्क प्राइस बनाने की एक कवायद जारी होती है, जिसलिए इसके आधार पे उसके मतलब हमको महंगा चीनी इंपोर्ट करना पड़े, आप ऐसे मोटा मोटी समझ लें, उसके लिए कार्टेल काम करती है, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया। तो जो ग्लोबल फ्यूचर मार्केट्स में स्पेकुलेटिव एक्टिविटी होती है, जो ट्रेडिंग के प्राइस एक्सपेक्टेशन और स्टॉकिंग डिसीजंस को प्रभावित करती है, उनका करा धरा है ये, और वो 15-20 दिन में हमारी सरकारें उसको सारी ठीक कर देगी। हमारे जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसका भी, और हमारा जो सिस्टम है जो हम अभी चेक करने लग गए, होर्डिंग कहाँ पे क्या हो रही है, तो व्यवस्था काफी अच्छी बन जाएगी। और हिंग लगे ना फिटकरी, सब रंग चोखा, सरकार पहले ही बिल्कुल। देखिए देवेश जी, मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि आपका एक बहुत लंबा चौड़ा अनुभव है प्रशासन और सब चीजें संभालने का। मैं ये जानना चाहूंगा कि जब इस तरह की कमी आती है, हमने देखा था अभी पेट्रोल डीजल संकट जब हुआ था, तब जिस तरह से पैनिक बाइंग लोगों ने करी, जिस तरह से अफवाहें इस देश के अंदर फैलाई जाती है, तो ऐसे में आप क्या बताएंगे कि लोगों को कैसे धैर्य रखना चाहिए कि जरा सी कोई एक आध महीने 15-20 दिन कोई चीज़ कीमत बढ़ती है और इस तरह से जब पैनिक बाइंग शुरू हो जाती है और जो बाहर के लोग जो राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं तरह तरह की अफवाह फैलाते हैं, तो इससे बचने का तरीका क्या हो सकता है? नहीं, मैं बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है और इस तरह के कार्यक्रम होने भी बहुत जरूरी हैं बताने के लिए जनता को ग्रास रूट लेवल पे, क्योंकि थोड़ा सा भी किसी के अंदर मन में शंका होती है तो एक तो होर्डिंग व्यापारी करता है, उसको रोकने के लिए तो सरकार ने व्यवस्था बना रहे हैं, सख्ती भी होगी, एक्शन भी होगा, FIR भी होगी, एनफोर्समेंट भी होगा जमाखोरों के खिलाफ। लेकिन जब व्यक्ति खुद परिवार होर्डिंग करने लगते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा LPG गैस सिलेंडर पे शुरू में 10-15 दिन हुआ था, बाद में जब सरकार ने ठीक किया तो सबको मालूम था कि पर्याप्त गैस उपलब्ध था, लेकिन फिर भी लोग जल्दी ना आवश्यकता पे भी ले रहे थे। तो इस प्रवृत्ति को खत्म करना होगा, क्योंकि व्यक्तिगत होर्डिंग जब होती है तो वो उसका गलत प्रभाव होता है। तो हमको प्रचार प्रसार अच्छी तरह से करना है कि जितनी आपको चीनी चाहिए, स्टॉक पूरा है, पर्याप्त है, पूरे साल के लिए है, जितना आवश्यकता है देश की उससे ज्यादा प्रोडक्शन इस साल भी होगा, मतलब अगले सीजन में भी होगा, अभी भी हमारे पास अगले 3-4 महीने के लिए स्टॉक जो भी होगा उपलब्ध है। बस इंश्योर ये करना है कि हम अनावश्यक रूप से खुद पैनिक बाइंग ना करें, और साथ ही साथ जो हमारी सरकारी व्यवस्था है एनफोर्समेंट की, राज्य वो सख्ती से एनफोर्समेंट अगर करते रहेंगे जो कि स्टॉक लिमिट्स का है,
तो ये बहुत जल्दी ही ये स्थिति सामान्य हो जाएगी, प्राइसेस और कम हो जाएंगे और वही सतत रहेंगे अगले सीजन तक, और फिर अपने आप ही जब डिमांड सप्लाई की जो एक इकोनॉमी है उससे अपने आप ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। समय का अभाव है, लेकिन इतने कम समय में आपने जो हमारे दर्शकों को जानकारी दी है और जिस तरह से आपने पूरी समस्या के बारे में और कितनी जल्दी ये सामान्य हो जाएगी जो सब समझाया, उसके लिए आप सभी दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल पूरा सच में इतना ही। देखते रहिए DD न्यूज़।